तमाम पर्सनल नाम जानता हूँ जिन्होंने ये कहा था कि अब 69,000 में आंदोलन करने का क्या मतलब, बेटियाँ हो गई, सरकार लिस्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट तक उसकी मोहर लग गई, अब कुछ नहीं हो सकता, सारे पद भर दिए गए, मुझे रिपोर्ट तक लग गई, सब लोग बीच छोड़ दी गई। इतनी आपकी संख्या है, इसकी आधी संख्या थी जब हम लोग आंदोलन करना चाहिए, इसकी आधी याद है हम लोगों ने लखनऊ में आंदोलन बुलाया था, उस समय बने हुए थे, तो लेटेस्ट बन गया सब बिल्कुल सिस्टम के मारे हुए लोग थे। सबको ये लगता था कि एक प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, अगर कुछ लोग अपने लोग बुराई दे रहे हो सरकार में लड़ने का साहस दिखा रहे हैं तो कम से कम हम लोग चल सकता है। तुम लोग केवल आए थे चलने के लिए, जब तो बिल्कुल फ्री थे, कोविड का टाइम था, कहीं स्कूल प्राइवेट सब बंद थे, कहीं कुछ रोजगार नहीं था, तो लोगों ने कहा कि यार यहाँ बैठने से अच्छा है चलो जैसे कुछ हमारे जैसे नहीं मिले थे रोजगार, जादू भाई किसी में भी नहीं मिले थे मुझे, इसमें से मुझे वो छिपे नहीं दिख रहे हैं जो पहले दौर में थे, पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई मुझे नहीं दिख रहा है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे जिनको मैं कैश को पहले दिन लोग वहाँ पर कितने लोग आप लोग जब हम लोग पहली बार CID का घेराव किए थे, एक ठीक आप रहे होंगे, अलग बात है, वो सबके 2-4 लोग रहे होंगे, जिनको देख पा रहा हूँ, पहचान पा रहा हूँ, वो नहीं दिख रहे हैं। इसमें बहुत सारे चेहरे गायब है, इसलिए भी वजह हो सकती है कि बहुत सारे लोगों का चयन नहीं हुआ इसमें, बहुत सारे लोग था भारतीय कर जो लोग CID आए ना, हमको खुद यकीन, मैं अपनी बात खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं करने क्या चाहूँ, क्या कुछ ऐसा निकल के आएगा इस सरकार से जीतना आसान है। और आप याद करें किसानों का आंदोलन चल रहा था, हमारे आपके घर वालों ने कितनी बार कहा होगा कि किसानों की सरकार नहीं सोची कि तुम्हारी कौन सी सरकार, 50,000 OBC बचे थे, 50,000, आप उसमें शेड्यूल कास्ट का भी जोड़ लें तो संख्या आपकी 60,000 पर चली जाएगी, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया था संसद में बात, वो बिल्कुल जिनको लग रहा था बिल्कुल जैसे राहुल मौर्य हमारे जैसे लोग कि पॉइंट से छके, वो मयंक यादव जैसे लोग बिल्कुल पॉइंट जितने भी कोई होगा जिसका बिल्कुल नज़दीक से ही होगा, आप लोगों में किसी का है तो बिल्कुल नज़दीक, ये देखो बैठा है आपका है, तो जिनका बहुत नज़दीक था वो इस मलाल के साथ चले गए, अगर 100 सीट मिले तो मेरा हो जाता, चलो हो सकता है 100 सीट मिली ऐसे, जिनको ये लगता था कि बस यार मेरी लास्ट चांस है, कहीं नहीं कुछ होगा, इसलिए चलते हैं। ऐसे ऐसे 40 से 50 लोग, आप लोग 100 लोग हैं, हम लोग 40 से 50 लोग पहले दिन CID का था, और उस दौर में हम लोग गए जब लोग एक दूसरे को छू नहीं पा रहे थे कोविड की वजह से, अपने ही धरने में लोग दूर दूर खड़े थे कि यार ऐसा ना हो कि कोविड, उस दौर से जो शुरू हुई लड़ाई 40 या 43 मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है जो मैंने काउंट की, जैसे आज काउंट किया, और काउंट किस लिए मैं वजह नहीं बता रहा, जब वो लड़ाई शुरू हुई थी तभी किसी ने नहीं सोचा था इसका परिणाम क्या होगा, और आज ये जो 100 लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, यही लोग मिलकर इतिहास भी बनाएंगे, इस बात को सब लोग अपने दिमाग में रखना, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आप 100 लोग कम लोग हैं, आप लोग केवल ये ठान लीजिए, ये जितनी महिलाएं बैठी है ना, ये याद है पहले दिन धरने में केवल 2 पुलिस केस और 27 महिलाओं से 2 लोग आई, आप जो 2698 लोग अपने घर पे ये मान लिया था उन्होंने नहीं होगा, आप तब भी संख्या में है 3 2 5 7 10 दौरे अंक में पहुँच गया, उसमें 2 लोग। आंदोलन जब आपका कामयाबी के शिखर पर पहुंचा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जब तक हम लोग मुख्यमंत्री से नहीं मिले थे, यकीन मानिए हम लोग घंटों घंटों फोन पे बात करते, एक आदमी को कन्विंस करने की कोशिश करते भाई चले आओ, हम लोग नौकरी के बहुत नजदीक, किसी को यकीन नहीं, मेरे घर के आसपास के बहुत करीबी लोग जो मुझे व्यक्तिगत जानते थे, रोज़ यूट्यूब पे देखते थे, और गांव में हमारे आसपास लोगों से मजाक बनाते थे, अरे फला का लड़का केवल नेतागिरी कर रहा है, होना जाना, जबकि इसी भर्ती में शामिल लोग हैं, और आप लोगों को भी ये बात सुननी पड़ती होगी, अगल बगल जब धरने में निकल के आए हो तो अगल बगल 2-3 लोग घर पहुँच गए उनके पिताजी के पास, लड़की कहाँ गई तुम्हारी, धरने में गई, अरे काहे बेइज्जती करवा रहे हो, होना जाना कुछ नहीं सरकार में, ये सब बातें सब ने सुनी, मैंने भी सुनी, मेरे घर के बिल्कुल खास पड़ोसी आज नहीं आया था, नहीं बोलते तो मुझे और अच्छा लगता उनके सामने बोलने, सुनेंगे वो, आज मैं शाम को बात करूँगा, बताऊँगा, जब लिस्ट में नाम नहीं आया था उनका और मुझसे ज़्यादा उनके नंबर है तुम्हारे, जब हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे सबसे पहला फोन मेरे पास उठाया, और मुझे याद है कि कम से कम 30 के ऊपर बार उनकी कॉल लगी हो कि मैंने उठाया, लगातार फोन कि ऐसा ना हो कि हम वकील कर जाएँ, हमारा लाभ ना हो और हमारा नाम पट्टा कर जाए, आगे भागे आए, और जब ये शैलेंद्र यादव भाई आते थे, आज भी नहीं आए, शैलेंद्र और मेरे पड़ोसी 2 लोगों को मैंने यहाँ सीखूंगा तो जबरी भेजा गया, अब घर चले जाओ, अब मत रुको, प्लीज़ अब चले जाओ, यहाँ मत रुको, मुझे अपना काम करना है, तो हम लोग अपना काम कर देंगे, लिस्ट आ जाएगी, इसमें तो भी तुम्हारा नाम आ जाएगा, नंबर तुम्हारे मुझसे ज़्यादा हैं, अगर मेरा आएगा तो आपका तो आ जाएगा। वहाँ से शुरू हुआ, जिस दिन ये हुआ कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए,
दिन किसी को बुलाना नहीं था। इतने लोग ऐसे थे जिनको हम लोग जबरी भेजते थे कि घर जाओ, वो जाने को तैयार नहीं। इतने लोग जितने आप लोग बैठे हो ना, इतने लोग ऐसे जिनको हम लोग कह रहे थे अब घर चले, अब क्यों रुके हो, धरना नहीं करना है, मुख्यमंत्री जी कह दिया तुम्हारी लिस्ट आएगी तुम्हें नौकरी मिलेगी, जाओ। इतने लोग ऐसे थे जो जबरी भेजने पर भी अपने घरों को नहीं गए। लिस्ट आई, आपको याद होगा जिस दिन लिस्ट आई आपकी तरफ सुना। जब आप संघर्ष के रास्ते में चलेंगे तो आप अकेले होते हो। ताने मारने वाले लोग होंगे, गाली देने वाले लोग होंगे, उल्टा सीधा आरोप लगाने वाले लोग होंगे, तमाम तरह की बातें करने वाले लोग होंगे। लेकिन जिस दिन आप ठान लेंगे उस दिन ये लड़ाई बहुत छोटी है। जिस दिन लिस्ट आई उस दिन की परिस्थितियाँ आप सोचिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लखनऊ का इको गार्डन देखा था, और तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने 8-10 महीने अपना घर परिवार में देखा। तो फर्क तो है ना दोनों लोगों में। कितने लोग आए हैं, कुछ स्ट्रेटजी है मेरे पास, हिसाब से मैंने आप लोगों को बुलाया। थोड़ा सा आप लोगों को इसमें अब सब कुछ चेहरे तो हो सकते हैं, कोई एक लाइफ आदमी हो वो उसको डिस्क्लोज करेगा। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको हम लोग सीक्रेट बना के अगर करें, या थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, पहुँच भी जाएगा तो बहुत जगह। हम लोगों को क्या करना है, हमारा लक्ष्य वही एक है कि 6800 लोगों की नियुक्ति हो। रास्ता वही है, या तो कोर्ट के रास्ते हमें मिल सकती है, तो सड़क के रास्ते। तीसरा कोई रास्ता है, आप लोग बताओ, तीसरा कोई रास्ता है? आंदोलन और कोर्ट के रास्ते नहीं। संख्या बल हमारा आज इतना है, शाम को 100% रहेगा। एफर्ट लगाएंगे तो कुछ नए लोग आएंगे, लेकिन तीसरा रास्ता आपके पास नहीं है, सबको पता है। तो इस रास्ते हम लोग सफलता कैसे पा सकते हैं, उसकी कुछ योजनाएं मेरे पास, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग एक कोशिश ये करें, जिस रास्ते ये लिस्ट आई, मैं बताऊँ, जब भी आप लोगों ने अपने अपने घरों में बैठ के टीवी पर न्यूज़ पढ़ा कि केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया गया, इससे ज़्यादा संख्या कभी नहीं। जब भी आपने टीवी पे घर बैठे देखा कि विधानसभा आवास का घेराव किया गया, इससे ज़्यादा संख्या कभी नहीं। जब भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, इससे ज़्यादा लोग कभी मुख्यमंत्री आवास में नहीं बैठे। और ये बात जो लोग राज बहादुर भाई रहे हैं, तमाम लोग जो रहे वो लोग जानते हैं। संख्या होती थी 500-600 होती थी, लेकिन 400 लोग 300 लोग मारे डर के मुख्यमंत्री आवास के पास नहीं जाते। वहाँ जाएंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी, उनको हटाया जाएगा। वो खुद छुप जाते थे, यहाँ से निकल के जाते थे मुख्यमंत्री आवास के लिए। पता चला कि 5 KD के सामने सेवा चिकन से लेके सिविल तक वहाँ छुपे रहते थे कि यार ऐसा ना हो तो पुलिस पकड़ लेगी। तो मेहनत तो इतनी लोगों ने की। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो निकलेंगे, जिनकी वास्तव में परेशानियाँ होंगी, घर परिवार से जुड़ी हुई रहने हैं, और उनकी परिस्थितियों में किसी का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। खास करके चेहरा देख के नहीं अंदाजा लगा सकता इसके अंदर कितनी तकलीफ और किन मुसीबतों को लेकर यहाँ तक पहुँचा। कोशिश हम लोग ये करें, जिस रास्ते ये लिस्ट आई उसी रास्ते को हम लोग दोबारा एक ग्रुप बनाए। जैसे महिलाओं की लीडरशिप, उसमें 2 लोगों के हाथ में, वो 2 लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी। तो चाहे आधी रात को उनको कहा गया कि आपको सुबह 6 बजे पहुँचना है, तो वो 6 बजे चाहे जैसे आई, कोई अपना बच्चा छोड़ के आया, कोई दिमाग में छोड़ के आया, तो लोगों को ये लगा ना, उनको एक मिशन लगा। और मैं बताऊँ, एक नाम मुझे बहुत व्यक्तिगत मुझे लेना है, लोहा से। लोहा मेरे साथ हर डेलीगेशन था। उनके सामने कितने अधिकारी बोल देते कि यार तुम क्यों टहल रहे हो, तुम्हारा तो होगा ही नहीं, तुम क्यों जाते हो। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आप कभी इस आंदोलन की ऊंचाई ना करें तो लोहा से पढ़े तो मुझसे थोड़ा सा और शायद मुझसे अगर कोई अधिकारी बात बोल देता है कि तुम क्यों टहल रहे हो, शायद मैं दोबारा किया और न लखनऊ में रुकने की हिम्मत कर पाता। दौड़ इसलिए रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी नौकरी लग जाएगी, इतने सीट मिल ही जाएंगी जितने में मेरा। तो एक दूसरे से जैसे आज एक संदेह कितनी पैदा हो गई है, जिसमें तमाम बीएड के लोग होंगे, बीटीसी वाले ये सोच रहे होंगे चलो धरने में इसलिए चलते हैं हमारा तो हो ही जाएगा। बीएड वाले सोच रहे होंगे यार ऐसा ना हो तुम रही मत सोच। पवन मौर्य मऊ से आते, यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर वो पैदल रोज, लेकिन नहीं। और सुनिए, 2 किलोमीटर हम लोग रहते थे, साधन से आना होता था। हम लोगों से पहले पवन मौर्य यहाँ बैठते थे, बैनर लगाते थे, और फिर इन लोगों को फोन करते थे कि यार नहीं यार मैं शादी कर रहा बने। एक तरीका हम लोग बनाए, जैसे प्रदीप भाई बैठे, रविशंकर में। आज ये कड़वी सच्चाई इस प्रदेश की है, जिस जात के नेता उन्हीं जात के नेताओं अभ्यर्थियों के माध्यम से लीडर बनाए, उनको खड़ा करें और उनकी जिम्मेदारी तय हो। तुम जाओगे, उनका घेराव करके आओगे, और ऐसे पीछे घुमा के नहीं, सामने खड़े होकर बोलोगे मैं फला हूँ, मैं रविशंकर पटेल हूँ,
और मैं प्रिया पटेल के यहाँ आया हूँ, तो मैं जेल भेजना है भेजो मुझे। ये सब जाएंगी अलग अलग सरनेम होने के, सब करें प्रयास। मुक्ता कुशवाहा दीदी को हम लोगों ने कोई ऐसी बिरादरी नहीं बची जो नहीं बनाया था। जहाँ जाना होता उसी हिसाब से उनके नाम क्या क्या वो करने लगा। मुक्ता कुशवाहा उनके केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ गई तो मुक्ता कुशवाहा रही। प्रिया पटेल के यहाँ गई मुक्ता पटेल बन गई। सतन देव के यहाँ गई मुक्ता पटेल बन गई। जिसके यहाँ गई उसी हिसाब से सरनेम जो हमारे पास है, जो ताकत है। हम ऐसा तो है नहीं कि हम आप लोगों से ये कहें कि सब लोग पीपल के नीचे प्रार्थना करो, ऊपर से कोई दिव्य शक्ति आ जाए। लेकिन हम लोग नहीं मान सकते। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे साथ गलत क्यों होता? नहीं होता। इसमें से छांट के जो लोग लड़ना चाहते हैं, जिनको ये लगता है नहीं हमारे लिए, देखिए जैसे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि प्राइमरी में नौकरी का मेरे लिए इसलिए नहीं कि बीएड है, इसलिए कि अब दोबारा अगर कोई कहे कि तुम प्राइमरी की बैठ के नौकरी की तैयारी करो, इससे बेहतर है मैं कोई बिजनेस डाल के अपना कम से कम 4 पैसे मेरे घर वालों के काम है। इतना उतना समय नहीं दे पाऊंगा इलाहाबाद की तैयारी। ये आखिरी अवसर मान के सब लोग इसको लड़ लें हम लोग। और इतनी संख्या है जितने में हम लोग रोज चाहे तो केशव प्रसाद मौर्य का चैन चल सकते। चैन मतलब ये वाली चैन, सुकून, उनको चैन से वहाँ बैठने ना दें। इतनी संख्या है कि कल सुबह होते ही मुख्यमंत्री आवास पे हम लोग अपना झंडा गाड़ेंगे। हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हाथ ना कांपे करी मैं वहाँ जा रहा हूँ ऐसा ना मुकदमा हो जाए। मुझे याद एक नाम और मुझे याद है, अलका पटेल। पहली बार जो लड़की आई थी धरने में, SCIT पे किसी पुलिस वाले ने कह दिया कि शाम को सबके ऊपर मुकदमा करेंगे। वो रोते हुए मेरे पास SCIT ये तो कहें मुकदमा कर देंगे। मैंने कहा डरो मत। वो रोने लगी और शाम होते होते उसको यकीन हो गया कि आज मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। भैया मैं घर नहीं जाता हूँ, घर वाले मुझे बहुत मारेंगे, मुकदमा हो जाएगा क्या। वही अलका पटेल एक समय ऐसा आया, अलका पटेल सबसे आगे डरती ही नहीं थी, लोगों के अंदर डर खत्म हो गया। तो जिम्मेदारियाँ आप लोगों के ऊपर बहुत होंगी, खास करके आप लोगों के ऊपर। लेकिन खानी बनिए, विकल्प बनना है और कोई विकल्प है नहीं। रही बात कोर्ट की, अब देखिए कल 5 नंबर 305 नंबर से मुकदमा सामने 100 तो फ्रेश आ गया। किसी को भरोसा, पिछली बार 303 पे आपका नंबर लगा था, 302 का केस आके अटक गया। 2 घंटे लंच के बाद पूरा वही स्थिति कल होनी कि अगर कोई मुकदमा फंस गया, लंच तक तो वैसे नंबर नहीं आना है, लंच तक वो फ्रेश सुन ले उपलब्धि हो गई। उसके बाद फिर यही होना। याद करें, इस बात को जहन में बैठा के रखें कि जब आपकी लिस्ट आई उस समय भी मामला कोर्ट में पेंडिंग था। तमाम लोगों के दिमाग में आएगा अरे यार मामला कोर्ट में, सरकार क्या कर सकती है। सरकार सिर्फ इतना कर सकती है, कल सुबह सो के अगर हम लोग उठें और अपने आज सब लोग ये ठान लें, जिसमें से कोई जाएगा नहीं, एक व्यक्ति ना जाए, और ठान लें बिना किसी प्रोपेगेंडा के, बिना किसी शोर शराबे के, हमें एक तय रणनीति के तहत जहाँ हमारे टीम के लीडरशिप के लोग कहेंगे इतने बजे मतलब इतने बजे पहुँचना है, और बिना डरे लखनऊ के प्रशासन के लोग आपको खा नहीं लेंगे, कोई मुकदमा नहीं करेंगे। और सारी अतर घुसी उतर गई, सब सरेंडर हैं, सब चल रहा है कि कैसे इसको पाटा जाए। तो यहाँ से अगर एक बार तगड़े से आवाज़ आप टूट गई तो OBC और SC की माइनॉरिटी के लोग परेशान होकर इसके बारे में धरना देने की मजबूर हैं। और ये वही लोग हैं जो विधानसभा चुनाव के पहले थे, मुख्यमंत्री उनको बेवकूफ़ बना दिया। एक बार दोबारा मजबूती से आवाज़ उड़ गई आपको, इस बार इनसे संभाले नहीं सकतेगा। और सीधा, और सुनिए, ये जो दुनिया भर की बातें होती है ना कि ATRE का उन्होंने हरवा दिया तो हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, यही सरकार जिस दिन चाहेगी ना, इस देश में सुप्रीम कोर्ट रात में खोलेगा। बस खुलवाने वाले की हिम्मत होनी चाहिए। कौन कह रहा था कि नीट में आरक्षण मिल जाएगा OBC को? किसी ने नहीं सोचा था। जो नीट देने वाले लोग हैं उनको यकीन नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति जगी, उसने कह दिया कि जब तक रिजर्वेशन नहीं तब तक हमारे यहाँ नीट नहीं। पूरे देश के लड़कों में उमंग आ गई, नहीं यार लड़ना है। एक स्टेट में हो सकता है अगर हम लोग सब लोग साथ दे देंगे, झुक गई सरकार। इस देश में ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं स्पेशल प्रोविजन के, स्पेशल आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे लिए तो कुछ नहीं करना। इतने पद इनके पास इसी भर्ती में खाली हो जाएंगे जिस दिन मुख्यमंत्री कह देंगे कि मैं कुछ नहीं जानता, इन 68 लोगों को नियुक्ति पत्र दो। उस दिन जैसे इनके बिरादरी के लोग थे, 6000 लोग बाहर हुए थे, कोई भूला नहीं होगा, सबको याद होगा। छुट्टी के दिन आज तमाम लोग कहते हैं कि रविवार को धरना क्यों कर। छुट्टी के दिन SCIT पर अधिकारियों को बुला के उनको मिठाई खिलाई गई और नियुक्ति पत्र दिया गया। इसमें अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप लोग केवल ठानने भर की लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जेन्युइन समस्या होगी, वास्तव में उनको घर जाना ही जाना होगा, लेकिन बनाना है। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम हम लोग आए हैं, ये 10 लोग हैं, उनके घर रुकने ठहरने जहाँ आप लोग जैसा कहेंगे लोग रुकेंगे। कल सुबह सो के उठते ही लखनऊ में सबसे पहले आग की चर्चा।
इतने लोग बहुत हैं, मैं बताऊं इसके आधे लोग मुझे दे दो और हिम्मती लोग दे दो, मुख्यमंत्री छोड़िए, हम लोग प्रधानमंत्री का आवाज देते चले। अब पूरी सुरक्षा थी, डंके की चोट हम लोग बता के गए थे विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। तो डेंगू से पीड़ित थे हम दोनों लोग, ये तो पहले रिकवर हो गए थे। मैं मुझे लग रहा है घेराव के 2 दिन पहले मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। लोगों ने कहा मत जाओ आप अभी, जो लिक्विड में ले रहा था, खा भी नहीं पा रहा था, जो लिक्विड में मुझे दिया जा रहा था, इतनी मेरी तबीयत था। लेकिन मैंने कहा नहीं, कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट होता है। अगर हमने तारीख घोषित की, तारीख विधानसभा आवास का घेराव करना है मतलब करना है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी होगी, फिर बीमार होंगे, फिर एडमिट होंगे, उसमें भी तुम्हारा फायदा, हमारे लोगों के हाथ से खुलेगी। यार कोई जान दे देगा तब मानोगे क्या? इसकी आधी संख्या भी अगर कल सब लोग तैयार हो जाएं तो कल इतने टाइम तक पूरे उत्तर प्रदेश में हाथ नहीं बस ठान लेने भर की देरी है। बस ये नहीं कि नहीं हम आप कह रहे हो तो हम मान लेना, अभी थोड़ी देर में सोचेंगे विचारेंगे, नहीं ठानिए। मुझे याद है, और परिस्थितियों का उदाहरण मैं व्यक्तिगत नाम लेके नहीं कहना चाहता, मैं इस आंदोलन में एक महिला को ऐसा जानता हूँ, परिस्थितियाँ 2 छोटे छोटे बच्चे और एक छोटा सा कमरा जिसमें वो किराए पे रहते। तमाम लोग समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, अपमान हो जाएगा उनका। छोटे से कमरे में पूरा परिवार लेके रहने वाली महिला ने इतिहास बनाया। उससे बुरी परिस्थिति मैंने मानता किसी को होगी, हो सकती है, लेकिन इतनी बुरी परिस्थिति में आके यहाँ इतिहास बना के जाने वाली इस महिला की देन है कि आज हम लोग यहाँ बैठे और अपनी नौकरी कुछ नहीं करना, केवल बस अपने अंदर पर डर मार देना है कि नहीं क्या करें। वो लोग भी डरते थे। मुझे याद है मुक्ता कुशवाहा दीदी, जब मैंने पहली बार हाथ पकड़ के बैठा था, दीदी आपको माइक में बोलना है, उनके हाथ कांप रहे थे। जवान लड़के भैया हम कैसे बोलेंगे, हम आज तक कभी बोले नहीं। तो दीदी आप बोलो तो आप बोलो, आप कर जाओ। वही मुक्ता कुशवाहा जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य कहा नहीं ना, लास्ट में वहाँ पुलिस लगी हुई थी, पुलिस वालों ने कहा कहाँ जा रहे हो, क्यों नहीं जाएंगे, चाचा है हमारे, चाचा से मिलने आए। महिला पुलिस वाले करें आप उठाइए तो सही, आप उठा के फेंकिए तो हम फिर आएंगे। वो डर मारते, डरना पड़ेगा। ये मत सोचो चुनौतियाँ सबके पास है, कौन किन हालातों में अपने घर से आए किसी को नहीं पता, सबके साथ चुनौती। उन चुनौतियों से तो पहले जीतना है, जिस दिन उससे जीत गए आधी लड़ाई को अपने हाथ में। सब लोग ठान लो, सुबह हम लोग कहाँ जा रहे हैं किसी को भी नहीं पता, क्या करना है सुबह किसी को नहीं पता। सब लोग एक साथ रहेंगे, सब लोग एक दूसरे कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। इसी में से जहाँ जहाँ लोग रुकेंगे 4, 6, 10 लोगों का नंबर, जैसे आपका हो गया, आपका नंबर हो गया, आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। सुबह हम क्या करेंगे, लेकिन कल सुबह, आज अभी तो लेट हो गया, तो 1 बजे ज़्यादा, उससे पहले 10 बजने तक, यानी सरकारी ऑफिस खुलने के पहले मुख्यमंत्री आवास से पहुँच जाना चाहिए कि चलो तुम लोग क्या करवा रहे हो, सरकार गिरवा के मानोगे। कौन थे वो लोग जो हमारे यहाँ आए, ये संदेश लखनऊ में जो सरकारी जिम्मेदारी 100 लोग बहुत, मैं कह रहा हूँ 50 लोग ये काम करें, लेकिन पहले ठानना पड़ेगा, नहीं हम करेंगे, कर जाएंगे। आप पता करिए अपना अपना इतिहास, जो रहे होंगे जानते होंगे, कभी भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर इतने लोग नहीं गए। 50 लोग हम लोग जाते थे, अब 40-40 लोग हम लोग वहाँ धरना दिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर। 100-100, 200 पुलिस वाले हम लोग उठाने मजबूर, लेकिन नहीं उठा पाते। मुझे लगता है हम लोग 50 से ज़्यादा यहाँ नहीं रहे, लेकिन वहाँ फ्लाइट 2-2 लोग गए, 2-2 लोग गए, 3-3 लोग गए, ऐसे एक साथ में जाना है। 50 तो मुझे लगता है कि फ्लाइट करने की पर्याप्त सिस्टम से लड़ेंगे, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारी ताकत कितनी ही है, इसी में से तैयार करना, कोई नया नहीं आएगा। अगर हमें सोचे कि 68 के अलावा हमारी कोई मदद करेगा, कोई नहीं, क्यों करेगी। अच्छा लोग कहते हैं ना कि फला नेता आज तक हमारे धरने में नहीं है, क्यों आए वो, नौकरी आपको 50 हज़ार की मिलेगी, कहाँ है 68। अगर कोई नेता आए, मैं कह रहा हूँ कि कल को हम लोग कहते हैं कि राहुल गांधी आए हमारे, प्रियंका गांधी, अच्छा वो क्यों आए, आप उनसे बताओगे भैया 68 लोगों की नौकरी का सवाल है, कहेंगे कहाँ है, 680 तो नहीं है, कौन लड़ेगा तुम्हारे लड़ना, उनके हिस्से का तुम्हारा। मैंने बताया आपको ना कि 50,000 OBC ऐसे थे जिनको नौकरी की उम्मीद है, 84,000 पास हुए थे संजीव, 84,000 OBC पास हुए थे, जिसमें से मात्र 25,000 लोगों को नौकरी मिली। कभी तो 53,000 बचे, उन 53,000 में कभी 5300 धरने में नहीं आए। चंद्रशेखर आजाद अपनी पूरी टीम आर्मी लेकर यहाँ चले आए, उस दिन भी आपकी संख्या 1500 नहीं थी, कहने को हम लोग 15,000 बोलने लगते। हकीकत फैक्ट ये है कि 1500 भी आपकी संख्या नहीं थी। और ये बात चंद्रशेखर भाई तो क्या उन्होंने अपना जो उनका शान, अपना गमछा अपने लोगों से करवाया। सबसे बड़ा शर्म हम लोगों के लिए ये विषय था, जिसको अपना शान जो कहीं भी बैठते हैं, वो विधानसभा भी जाएंगे तो गमछे के साथ, लोकसभा भी जाएंगे ना, संसद में जाएंगे तभी गमछे के साथ जाएंगे।
उसको उन्होंने आपके लिए हटवा दिया, क्योंकि आपके लोग नाकारा से भरोगे। भीड़ आपकी लगी, अध्यापकों की लगी, इसलिए आपकी टोपी उनके सर पे पहनाई उन्होंने। तब जाके आपका एक मूवमेंट बना और मैसेज सरकार तक ये गया कि आज वहाँ पर 72,000 शिक्षक भर्ती के बहुत गरीब पिछले भर्ती आए थे, कम से कम 30-35,000 ये मैसेज। मैसेज ऐसा तो है नहीं कि ग्रुप टू भेजा गया कि आपको जानते नहीं भेजा। आप भी घरों में रहेंगे, धरने में शामिल होंगे, आपको लगा होगा कि यार बहुत आज बहुत भीड़ है। यहाँ से याद मुझे, वहाँ हम लोग पीछे थे, वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा भरा हुआ था, पूरा इको गार्डन भरा हुआ था, बाहर ही थे, आप लोग आ ही नहीं पाए। जितनी संख्या अंदर थी उतने लोगों को बाहर पुलिस वाले ने पूरे लखनऊ में रोका। वो मूवमेंट ऐसे नहीं बना था, मूवमेंट बनाया है। ऐसे ही सामान्य घरों की महिलाएं थी, ऐसे ही सामान्य लोग थे जैसे ये लोग बैठे थे, ऐसे ही लोग निकल के आए थे और ठान लिया था उन्होंने। एक लड़का याद होगा सबको, जौनपुर से आता था, भाई जो बहुत होता था, नवलेश, क्या नाम है, नवलेश, वो लड़का आता था एकदम पीछे, कभी किसी से कोई बात नहीं, उसके अंदर हम लोगों ने हिम्मत कर, वो आगे आया, और जिस दिन वो आगे आया कभी पीछे बैठा ही नहीं। वो पीछे बैठ जाता तो मीडिया वाले पूछते भाई तुम्हारे पास वो कहाँ गया लड़का जो बहुत जोर जोर से रोता है। तो ऐसा नहीं है कोई दिव्य शक्ति लेके आता, सब बस अपने अंदर आपको ध्यान लेना ही नहीं, कितने का हमें करके जाना। मैं तो भाई देखो एकदम सोच के बताऊँ आपको, मैं घर से आया हूँ, बड़ी मुश्किल से घर से आया हूँ, लेकिन घर से ये कह के आया हूँ, पहला सवाल यही होता है सबके घर से आने का कि कब आओ। मुझे बता दिया है एक बार फिर वही संघर्ष की घड़ी आ गई है। अब ये मत उम्मीद रखना हो सकता है 10 दिन में आ जाऊँ, हो सकता है कि 20 दिन लग जाए, हो सकता है, लेकिन इस बार आप एक बार ठान के गए तो जीत आगे, फिर ठान के जा रहे हैं, आपको नियुक्ति देकर जाना है उसके पहले घर। उम्मीद दवाइयों इतना केवल ठान लो बस। वजह तो बहुत लोगों के साथ समस्या है, बार बार उसी पे कह रहा हूँ, समस्या हर आदमी के साथ है, मेरे साथ तो और बड़ी, अकेला हूँ परिवार, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ बैठा हूँ, अभी माता जी दवा की जरूरत पड़ेगी, मैं गाँव में किसी से जुगाड़ लगाऊंगा, सिफारिश करूँगा, दोस्त से कहूँगा यार प्लीज चलेगा, मामा के लड़के साथ पहुँचूंगा यार सब काम समस्याएं सबके साथ। लेकिन उनसे पहली जंग तो आपको उनसे लड़नी है। जैसे महिला पुरुषों में क्या फर्क हो रहा है, जैसे ये घर से आई होगी, पहली जंग इनकी घर में हुई, पापा इस बार जाने दो बस, अब की बार भाई बोला, मम्मी बोले, और जब घर से निकले होगे तो अगल बगल के लोग देख रहे होंगे वहाँ भी दिमाग में आया होगा हर बार करने में। आप लोगों की लड़ाई तो और बड़ी, तो पहले आप लोग उससे जीत के यहाँ पहुँच गए, कुछ नहीं होगा। हम लोगों को लोग क्या कहते थे, आप याद करें जब चंद्रशेखर भाई आ रहे थे, मुख्यमंत्री के बाकायदा इस सूबे की खुफिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और धड़ाधड़ 10-10 ट्वीट एक बार में ठोक दिए गए। ऐसा लग रहा है जैसे नशे में हुआ जो चला रहा था ट्विटर मुख्यमंत्री जी का। उसने कहा कि हमने जेलें खाली करवाई, डर पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उस समय तक लोगों के अंदर का डर मर गया। जब उसने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी के जो भी ट्विटर हैंडल यूज कर रहा था, जब उन्होंने ट्वीट किया कि जेलें खाली करवा दी, यहाँ के लोग सीना आगे खड़े करके मैं जेल, कंपटीशन हुआ था कि जेल कौन जाएगा। हम लोग कहते थे हम लोग जाएंगे, तो साथ के जो लोग नहीं हम लोग भी जाएंगे, तो देखते कितनी जगह इनकी जेलें भरने ये ठानना आ जाएंगे। ये जिस दिन इतने लोग ठान लेना, मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें से कुछ लोग होंगे जिनके साथ बहुत समस्याएं होंगी। हम लोग ये नहीं कहते नहीं कसम खा लो नहीं जाना है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे, मैं अगर अपने तसल्ली के लिए और लोगों को तसल्ली लेकर तो नहीं कोई नहीं जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हम कोशिश ये करें जितने लोग रुक सकते हैं। आज तो कम से कम ये, आज कोई एक आदमी बता दो जो जाना चाहे, आज का बता दो, कल सुबह के पहले है कोई ऐसे जाएंगे तो बड़ा तकलीफ होगा, ऐसे बता के जाएंगे तकलीफ। कहाँ घर है, कहाँ घर है आप? सुबह आज भी जाएंगे ना ये भैया, हम भी आ जाएंगे, हम कानपुर से आते हैं, आ जाए। कैसे आएंगे? हम ट्रेन से आते हैं। सुबह की जरूरत अच्छा, देखिए ईमानदार बात करिए, इतने लोग हैं ना, कोई दबे आवाज में नहीं कि मेरा मन रखने के लिए मत कह दो। अरे नहीं नहीं ताला लगा के हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा आवश्यकता पड़ेगी और कम से कम 8-9 बजे इतने लोग में से तो कम ना हो। और एक बार बताऊंगा, इस चीज़ को तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप कोई उम्मीद करें कोई चमत्कार होगा, जैसे उस समय हो गया 1 मिनट के बाद नहीं आई तो 5 जनवरी को
लोग आज नास्तिक हुए, बहुत बड़े आदमी थे, 9 दिन नवरात्रि कर रहा था। वो अलग बात है पूरे 9 दिन नहीं कर पाए, कोशिश तो की, सबसे हार के जब लग गया कि यार अब केवल अपने तपाने में ही तो कहते ना कि अपने यहाँ तो कहते अपने मरने में ईश्वर नहीं होता। जब समझ में आ गया कि अपने ही मरने पे कुछ होगा, दूसरे के करने से कुछ नहीं होगा। तमाम आप ही के भाई हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि इनमें से कोई भगत सिंह बने, फांसी में लटक जाए, उसका परिवार बर्बाद हो जाए और हमको नौकरी मिल जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भगत सिंह बनो, मैं कह रहा हूँ गांधी बन जाओ। तुमने हमें जल्दी ट्रेन से धक्का देकर निकाल दिया, हम साला तुम्हें अपने देश से धक्का देकर बना। ये ठानो कि तुमने 1 जनवरी 2020 को जो हमें तकलीफ दी, तुमने 5 जनवरी 2020 को जो हमारी आंशिक खुशी लौटाई और दोबारा छीनने का काम किया, या तो तुम हमारी नौकरी दोगे या तो हम तुम्हें हटा देंगे। ये ठान लो। मैं कह रहा हूँ संख्या बहुत, इतनी संख्या बहुत। और यहाँ जितने लोग बैठे आप पूछो, जो लोग उस समय मूवमेंट में शामिल होते थे, आप उनसे पूछें, कभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जिसको हम लोगों ने 1000-2000 लोगों को लेकर किया, लेकिन उसकी गूंज कहाँ तक होती थी आपको याद? पूरे देश के कोने कोने आपकी गूंज जाती है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लगभग बड़ी चर्चित है, सब जानते हैं। याद हम लोग बाहर बैठे थे जगत गार्डन के बाहर, वो आए और उन्होंने अपना मास्क नहीं हटाया और आके भीड़ का हिस्सा बन के बैठ गए। इस गौतम पटेल था या कोई और था, उन्होंने पहचाना उनको, आके मुझसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव लग रहे हैं। मैंने कहा यार लग तो रहा है लेकिन पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। जब तक अगला मास्क ना उतारे कैसे कहा जा सकता है कि डॉक्टर साहब आप आइए। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे कहा कि अगर अपना मास्क हटा दे थोड़ा हमारे लिए आसानी होगी। उन्होंने अपना मास्क हटाया, मैंने कहा भैया आप यहाँ नहीं, आप सामने बैठे। उन्होंने कहा कि मैं सामने बैठ ही नहीं सकता आप लोगों को। आप सुनिए कितनी बड़ी बात उन्होंने की। मैंने कहा आप सामने बैठे, वहाँ मंच जो हमारा सामने बना है, यूनिवर्सिटी आते हैं हम लोग वहाँ बैठाते हैं, तो हमारी हिम्मत बढ़ाने आते हैं हम उनको वहाँ बैठाते हैं। उन्होंने पलट के मुझे जवाब दिया, कहा मैं हिम्मत बढ़ाने नहीं, मैं हिम्मत लेने आया हूँ, आप लोगों से हिम्मत लेने आया हूँ। जिस सरकार के आगे क्या नाम है, राकेश टिकैत की हिम्मत नहीं हुई लखनऊ में आंदोलन करने, उस सरकार को झुकाने के लिए आपको यहाँ आंदोलन में बैठे, आपसे ज़्यादा हिम्मत तो लगातार आदमी हमारे मैंने बहुत कोशिश की कि उनको मैं सामने ले आऊँ, कुछ कहें। उन्होंने कहा कि यकीन मानिए मैं यहाँ कोई नेतागिरी करूँगा, और ना मेरी इतनी हैसियत है, मैं ना इतना अपने आप को काबिल मानता हूँ कि आप लोगों के सामने मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने की बात करूँ। मैं तो आपसे हिम्मत लेने आया हूँ। यार इतने हिम्मती लोग हैं जिन्होंने ठान लिया कि हम योगी आदित्यनाथ को झुकाएंगे। और याद करिए तब तक हम लोग मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले, और जितने हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, एक प्रसंग और मुझे याद है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? थोड़ा सा शॉर्ट। हम लोग दिल्ली गए इसी अपने मामले के सर ने प्लान देना था, तमाम हम लोग दिल्ली गए। वहाँ एक आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री हुआ करते थे राजेंद्र पाल गौतम, अब नहीं, उसको हटा दिया। हम लोग जो वहाँ पे गए, ये वहाँ पूरा भीड़ है, ये फरियादी हुआ। उन्होंने हम लोगों को सामने खड़ा किया, और जितने लोग जो उनके स्टाफ के लोग जो वहाँ बैठे हुए लोग, सबके सामने हम लोगों को सच्चे जानते क्या था, ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक स्टेट का मंत्री अपने लोगों के सामने ये कह रहा हो कि आप इन लोगों से सीखिए। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करने पर मजबूर कर दिया अपने आंदोलन। तो आपने वो काम किया था जो काम देश में किसी संगठन में नहीं। अच्छा, कुछ तो फर्क रहा होगा हम में और शिखा पाल में, कुछ तो फर्क रहा होगा विवेक चौधरी में और हम लोगों में। इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे आप? उनकी सरकार, उनके अधिकारी, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनका मुख्यमंत्री, सब कुछ तो उनका था ना। और हमसे आपसे कितनी ऊंचाई पर शिखा दीदी बैठी थी, बहुत ऊंचाई पर। मैं तो खुले दिल से कह रहा हूँ कि उनके प्रयासों के आगे हम लोग बहुत छोटे, लेकिन उनके पक्ष में नतीजा नहीं गया। कुछ तो खूबी रही होगी आपके लड़ने वालों में, कुछ तो तरीके उनके पास रहे होंगे जो उस आंदोलन से अलग आपका आंदोलन चला। कुछ तो तरीका रहा होगा कि आप 5 KD मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे और 1 घंटे मुख्यमंत्री के सामने बैठ के चाय पिए और अपनी नौकरी की बात की, और लिस्ट आई और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक चाय उधार छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, सरकार बनेगी दोबारा आप लोगों के साथ एक चाय बैठेगी। कुछ तो अलग रहा होगा। ये काम उनके साथ होना चाहिए था। उनको ससमान उतारा जाता है कि आप तो हमारे अपने लोग हैं। ठाकुर पंडित है, खुल के कहूँ तो ठाकुर पंडित आप क्यों धरना दे रहे हो, आपकी सरकार है। लेकिन उनकी बातें नहीं। अगर आप 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे
5 साल में आप इकलौते छात्र संगठन थे जो 5 कागजात मांग मुख्यमंत्री की आवाज पर बैठे, और सिर्फ बैठे नहीं, खाली हाथ नहीं लौटे। अफसर की लिस्ट आई, आज तक नौकरी नहीं मिली। इसमें तमाम तरह की बातें हो सकती हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन इस बात से यहाँ बैठा एक व्यक्ति अगर नकार दे कि आप लोगों की मेहनत में कोई कमी थी, मैं ये मानूंगा हाँ, हम लोगों को भी लड़ाई छोड़ दी। कोई आदमी अपने दिल पे हाथ रख के कह दे 6800 की लिस्ट आने में आप लोगों का कोई योगदान नहीं, किस्मत से आ गई थी, मुख्यमंत्री की दया पे आ गई थी, है कोई बोलने वाला? तमाम तरह के लोग लिखते हैं तुम लोग 6800 की लिस्ट आ गए, चंदा चोर हो, इतने करोड़ दे गए, इतने अरब हो गए। लखनऊ में मेरा घर है, मुझे दूसरे से पता चला। दूसरे लोगों ने बताया कि आपका लखनऊ में वहाँ मकान बन गया है। मैंने कहा किस दिशा में है बता दो, मैं भी चला अब तो किराया कमरा लेके लोग रहते हैं उनके साथ। तमाम तरह की बातें उठाएगी, करीब करोड़ों नहीं समझना पड़ेगा। और सुनिए, अभी राज बहादुर भाई थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे 5 सितंबर का, मतलब उस पर बात करो। हम लोगों ने कहा ये कोर्ट कचहरी चलता रहेगा, जिस रास्ते से लिस्ट आई है उसी रास्ते से जब प्रत्यावेदन का पैसा आया तो उस प्रत्यावेदन को हम लोग अपने घर में, जिस ऑफिस के सामने अगर वो चपरासी ने कह दिया नहीं साहब आपसे नहीं मिलेंगे, जेब में हाथ डाला, लो वो हाथ पकड़ के ले गए, करीब बैठो साहब कैसे नहीं मिलेंगे। जो जातिवादी शिक्षा मंत्री कभी हम लोगों से बात नहीं करना चाहता था, उसके स्टाफ के पास हम लोग पहुंचे, जब उसके हाथ पकड़े ना, उनके हाथ में पहुंचाया ना, उन्होंने कहा कैसे नहीं मिलेंगे, आप सिद्धार्थ नगर आइए, यहाँ मिलवाएंगे आपको। वो काम हम लोग और यहाँ भी सफल होते, बस यहाँ थोड़ी सी चूक हो गई, और मैं मानता हूँ मेरी गलती, और हम लोगों ने नाम डिस्क्लोज कर दिया तो हम फला आदमी के माध्यम से अपना नाम करेंगे। ताज्जुब की बात छोड़िए, सोचिएगा जिस व्यक्ति को आज पूरा देश ये कह रहा है कि उसकी जबान की कोई कीमत नहीं है, ओम प्रकाश राजभर, हमारे लोगों को ओम प्रकाश राजभर के ऊपर यकीन हो गया, हम लोगों को। और जिन लोगों ने ओम प्रकाश राजभर से जाके ये बात बोली कि हमारे लोगों ने आपको पैसा दिया है, क्या ओम प्रकाश राजभर की बधाई नहीं होती थी? उन लोगों को बुलाते और हम लोगों को बुला के बैठाते, बताइए, फिर हम सामने बताते दिया कि नहीं दिया, तुमने लिया कि नहीं लिया, किसी ने कह दिया। 5 सितंबर का काम भी आपका हो जाएगा, अपने ही बीच के लोग। ओम प्रकाश, मैं नाम गिना रहा हूँ आपको, पता नहीं कोई आया कि नहीं आया इसमें। सुमन बघेल का फोन गया है, रिकॉर्डिंग है, कहा कि माननीय मंत्री जी आपको 5 लाख रुपये हमारे लोगों ने दिया है। आप सोचो आज के समय में कौन फोन पे बोलेगा हाँ या नहीं, कौन बोलेगा? मनोज प्रजापति का फोन गया, और मैंने पर्सनली बात भी की थी, मैं हुई थी आएंगे, मैं सामने बोलूँगी। प्रदीप बघेल का फोन गया, 3 लोगों की रिकॉर्डिंग वहाँ पे। आप सोचो, मैं दीदी आपसे कह रहा हूँ, कोई बड़ा काम है आपसे करवाने के लिए बात करेंगे, 4 लोग आपको फोन करेंगे, आप मेरा काम करेंगे, दोबारा मैं जाऊँगा, मुझे भगा जाएगा, तो बिग बजा तो भाई राजनीति खा लिया। मैं फोन किया था, अरे नहीं, आपको कौन कह रहा है? तुमने कहाँ सुन लिया यार? यकीन तो करना, या तो मैं ये कह रहा हूँ एक और विकल्प मेरे पास, सब लोग ये तय कर लो भैया, देखिए आप लोगों के साथ समस्याएं हैं, आप लोग बैठिए, हमारी हिम्मत बनिए, 2, 3, 4, 5 लोग आप लोग स्पेशल बना दो भैया, ये लोग लड़ेंगे, आप लोग उसकी मदद, मैं तो पर्सनली तैयार हूँ। मुझे बेहद खुशी होगी कि फिर पवन मौर्य, मुक्ता कुशवाहा, तस्वीर बानो, गौतम पटेल, अलका, सब लोग तैयार तो हो, वो लोग निकल के तो आए कि नहीं भैया आप लोग बैठो, बड़े आरोप प्रत्यारोप आप लोग देते हो, इससे मजे लो, हम लोग अरे तो अभी मैं घर से आ रहा था, 4 बंदे मुझे मेरे पास फोन पे फोन किस लिए आप मेरे को बुलाए हो, अब क्या करना चाहते हो, लोग कल डेट लगी, मैं गया मिल गया, मैंने कहा देखिए आज तो हम लोग कुछ नहीं करते, आज शाम तक आपका टाइम है, बात करिए, सबसे बता दीजिए कल अगर सरकारी वकील वहाँ था विधायक था, फिर अब हम लोग जैसे लिस्ट नहीं आई थी सड़क पे बैठे थे, हमने कहा आप सड़क पे बैठने का भी टाइम आ गया है, सड़क बंद करने का भी टाइम आ गया है, और संसद तक आवाज़ पहुँचाने का भी टाइम। और हमने ये भी कह दिया है कि भाई हमारे लोग से सिर्फ कोई रुकेगा नहीं है, बताइए कितने लोगों की भीड़ हो सकती है, हमने कहा कुछ अंदाजे नहीं है, कोई संगठन नहीं है हमारा कि जिला से पूछे कि कितने लोगों के लिए बसों में आ रहे, ऐसा नहीं, सबकी नौकरी लोग की चीज़ें हैं कि और लोग घूम गए हैं, तो सबको पता है सामने चुनाव का चुनाव मिलकर कुछ नहीं होगा, हमने कहा चुनाव करके समझ लो 6800 वाले सोने के लिए, और रोज आंदोलन होगा, रोज किसी घेराव होगा, आप लोग समझ लीजिए, बिना बताए होगा, फिर आपको जो करना आपको करना जो करना करो, मतलब घर में जेल में कैद रहने से अच्छा है, कम से कम वहाँ जाएंगे तो वहाँ 4 लोगों से लोग कहते हैं जेल जाने जैसी बड़ी इज्जत मिलती है, लोग जा चुके देख चुके हैं, वहाँ लोग कह रहे थे तुम लोगों ने इतनी हिम्मत, उनका कैसी बात करो, ये इतना
झंडा दिखाने के बाद उनके घर जाके चाय पी के आए। तो लोग वहाँ ताज्जुब मानते थे गोरखपुर में जो हम लोग गए 5 लोग। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, सब इतने लोग आए, इतनी संख्या बहुत है। इससे मैंने कहा 10 बार मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा संख्या में हम लोग आज तक किसी का घेराव नहीं। 2000 लोग आते थे, ऐसा नहीं है, कभी कभी आ जाते थे। वो 2000 लोगों को कहा जाता था वहाँ चलो ना, उसमें मात्र 100 लोग ऐसे होते थे जो गंतव्य तक पहुँचते थे। बाकी लोग डर की वजह से, जैसे पता चला कि 20 लोग आ रहे हैं, एक सिपाही ने अकेले डंडा पटक दिया ऐसे वापस। मैं कह रहा हूँ अगर मैं 10 आदमी हूँ, अगर एक सिपाही ने मुझे रोक दिया, मेरे पढ़े लिखे में तो क्या, वो मुझे धरना प्रदर्शन करने से रोक सकता है? लखनऊ की सड़कें उसकी है क्या? मैं कह सकता हूँ ना, आप कैसे रोक रहे हो? मैं धरने में नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे हाईकोर्ट काम है, हाईकोर्ट जा रहा हूँ। दिमाग इस्तेमाल करेंगे ना, नहीं तो क्या 10 लोग बैठ आगे पहुँच गए, सिपाही ने कहा रुको रुको, डंडा पटक दिया, सब लोग रुक गए। कहाँ जा रहे हो सर? ये भी नहीं बता पा रहे, हम धरने में नहीं जा रहे हैं। मैं समझ लिया, गाड़ी बुलवाई बैठा, एक दरोगा देख लीजिए, वहाँ डरिए। उनके ऊपर की सीमाएं आप देख रहे हैं कि वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया, सबसे सीओ तक मुकदमा दर्ज हुआ, सीओ तक जेल जाएंगे वहाँ, सबकी हालत। पुलिस जब तक उनको ऊपर जो बॉस बैठे, जब तक उनका निर्देश नहीं होगा तब तक आपको ऐसे डर मार दीजिए। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इतनी संख्या बहुत है, और खास करके आप लोगों को होगा बस। अगर हम कोशिश करेंगे कि शाम तक और लोग निकल के आए, आप लोगों की संख्या बढ़ेगी। आप लोगों के बगैर होगा, दुनिया का कोई आंदोलन ऐसा हुआ ही नहीं जो बगैर आप लोगों की सफल हो। मैं कह रहा हूँ पुरुषों का आंदोलन होगा तभी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। महाभारत उठा के देखिए, अगर मानते हो तो वहाँ भी महिला बनना पड़ा, किसी बनना पड़ा ना। जब आप युद्ध क्षेत्र में जाएंगे तो राज्य में आपको हर ढंग से करना पड़ेगा, जो योजना बने, जो युक्ति निकल के, जो तरीका दिखे, हर तरीका आजमाना पड़ेगा। हम लोगों ने भीख तक मांगा है, आपको आश्चर्य होगा, भीख तक मांगा है लखनऊ में, अपने लिए नहीं, अपनी जेब में पैसा नहीं, इसलिए मांगा है कि इसका मैसेज। क्या हम लोगों घर वालों ने वीडियो नहीं देखी क्या? बहुत इज्जतदार, बहुत पैसे वाले लोगों ने भीख खड़े होकर मांगा। क्या उनके रिश्तेदारों नहीं देखा होगा, अगर फलनवा लड़का भीख मांग रहा है, फलनवा लड़की भीख मांग रही है। बात ये नहीं थी कि हम भीख मांग रहे हैं, संदेश ये गया कि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग भीख मांग रहे हैं। ये संदेश देना है। जब आप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाते हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम जाएंगे और उनकी गेट उखाड़ के सड़क। उद्देश्य हमारा सिर्फ ये होता है कि हम जाएंगे, सिर्फ मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचे, और ना मुख्यमंत्री तक पहुंचे तो पूरे देश में पहुंचे, पूरे देश के लोग बता दें कि योगी जी आपके यहाँ तो बड़ा बवाल है। आप याद करें, इसकी आधी संख्या रही होगी जब हम लोग संजय निषाद, इतनी लोग, इधर वाली मान लो चाहे उधर वाली मान लो, सिर्फ इतने लोग, सिर्फ इतने लोग। 2000 के ऊपर कैमरे थे, 2000 के ऊपर तो कवर कर छोटे बड़े मिला के मीडिया तक 2000 कैमरे लगे हुए थे। अमित शाह का संबोधन हो रहा था, योगी का संबोधन हो रहा था, जैसे ही सारा हुआ स्ट्रेटेजी की टीम की प्लानिंग की, और लीडर लोग थे सबसे बड़ी, जिनका खौफ मर गया था। डर मतलब नहीं, वो पार कर गए थे उस सीमा को कि डर भी कोई चीज़ हो। उनको ये लग रहा था नहीं, आज से बेहतर मौका हमारे हाथ में आएगा ही। मैं बताऊं, सेंट्रल फोर्सेस थी वहाँ पे, सीआरपीएफ की फोर्सेस लगी, देश के गृह मंत्री थे, उनसे बड़ी सुरक्षा किसी की हो नहीं सकती, ना कोई इम्पोर्टेंट उनसे ज़्यादा देश में फोर्स, जिनके पास सब कुछ था। पता नहीं कितने वहाँ पे आईजी रैंक के अधिकारी ड्यूटी कर रहे थे कि कोई व्यवधान न हो, साहब के लिए। उस बीच में इतने लोगों ने ऐसा बवाल काटा, ऐसा प्रदर्शन किया कि अमित शाह को बगल जो है पलट के देखना पड़ा कि वो क्या रहा है। संजय निषाद, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, सबका संबोधन खत्म, मतलब वहीं पे कार्यक्रम खत्म हो गया जहाँ पे आप लोग खड़े हो गए। सारे के सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। केवल उस भीड़ में केवल एक आदमी खुश था, बस केशव प्रसाद, और कोई खुश नहीं। वो आदमी बहुत खुश था कि इतने दिन से मैं समझा रहा हूँ कि ये लोग मुझे सोने नहीं देते, रोज आके मुझे आज देश के सामने आ गया। गृह मंत्री जी, मैंने आपको कितनी बार बताया हम यहाँ पे बॉल लड़की करते हैं, लेकिन आपने सुना ही नहीं। आज आपको यकीन हो गया ना, इसलिए केशव प्रसाद हो गया। और बताओ, डर खत्म करने की इस बात को जरूर ध्यान रखें। जहाँ हम लोग गए थे, बाकायदा हमारे ऊपर राष्ट्रपति लगने की ऐसे लगने की संभावना थी हम लोगों को, जितने लोग थे सबके ऊपर, क्योंकि देश की सुरक्षा से हम लोग खिलवाड़ करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हम लोग खेल रहे थे। भाई गृह मंत्री से बड़ा पावर किसका है किसी का पावर? आप बताओ। आज की डेट में हमारा गृह मंत्री इतना ताकतवर है, शायद वही सरदार पटेल के बाद इतना पावरफुल है कि जिसके अंडर में प्रधानमंत्री
है कि नहीं? इस बात में अगर किसी को संदेह हो तो बताओ, खुल के बताओ। नहीं आप गलत कह रहे हो, नहीं मोदी जी बड़े ताकतवर, नहीं। आज की डेट में जो कुछ है हमारे लिए वहाँ रास्ता लगने की संभावना है, लेकिन लोग डरे नहीं। क्या दिमाग में नहीं आया होगा क्या? तो बहन बेटियाँ वहाँ पे गई थी, उनके दिमाग में अरे यार जा रहे हैं, ऐसा लोग कॉल देने के देने पड़ जाए। तो ये डर तो पहले खत्म कर दीजिए। दूसरा ये कि आप कहीं भी जाएंगे, जेल मुकदमा जो होगा, और ऐसा नहीं कि मैं कोई बात हवा में कर रहा हूँ, हम लोगों ने करके दिखाया। गोरखपुर में 5 बहनों के ऊपर मुकदमा हो रहा था, लोगों ने कहा नहीं अगर हम लोग अगर हमारी बहनों के ऊपर मुकदमा हो गया, ये हमारे लिए इससे बड़े शर्म की बात हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने जाके वहाँ पे सहयोग से, जो वहाँ का प्रभारी था वो अपने बैकवर्ड कम्युनिटी का था, हम लोगों से बात की। हम लोगों ने कहा कि इनको आप हटाइए, इनको जेल मत भेजिए। उन्होंने कहा भैया हमारे आदेश है ऊपर से, ये भेजना ही भेजना है, कार्रवाई करनी ही करनी है। मैंने कहा आदेश है आपको, इनकी जमानत करवाइए, इनको छोड़िए, हम लोगों को जेल जबरन हम लोग अपना नाम डलवा के आए वहाँ। पीठ दिखाने वाले लोग नहीं हम लोग, पीठ दिखा दो भाग जाओ, नहीं। हम लोग लड़े वहाँ पे, और सिर्फ लड़े नहीं, डंडा भी दिखाया उनको, और उनके डंडे से भी नहीं डरे, और जो सलाखें हैं वहाँ भी। 5 लोग थे, 5 लोगों में मुझे लग रहा है कि 2 लोग उसमें ऐसे थे बेचारे, हम लोग डर रहे थे कि कोई अटैक ना। जेल जाने की प्रक्रिया में, अंदर जाने की बात छोड़ो, बाहर की प्रक्रिया इतना डरे हुए थे। लेकिन जब वो लोग निकले ना वहाँ से, मुझे याद है सबसे पहले हम लोग अंदर मजाक कर रहे थे जेल के अंदर, जब नवनीत बाहर निकल के आए तो नवनीत का रुतबा क्या था? अभी गंगा को धरती में बताया। उन्होंने आधे कहा सालों तुम लोग सलूट मारो और जब पानी वानी खाने की व्यवस्था करो, जेल से निकल गया, खुद तो कद बढ़ाया मेरा। इनको और नवनीत को बहुत सुनाया। कोई सेलिब्रिटी नहीं, मतलब ऐसे ऐसे करते हुए वो मैं कह रहा हूँ सबके मन में ये डर होता होगा कि जेल चले जाएंगे, मुकदमा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। हम लोगों का कुछ हुआ नहीं हुआ। हम लोग जब लिस्ट नहीं आई थी, हम लोग यही चाहते थे कि अगर हमको 10-20 लोगों को जेल भेज दें तो हमारा आंदोलन और बढ़े, इस आंदोलन में क्रांति आ जाए। चलो ठीक है, तो लोगों को जेल भेज दिया, सब लोग निकल गए। इतने लोग ठान लो, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 लोग 2 लोग 3 लोग ऐसे होंगे जितने सबको जेल में, और अगर उनको एक करियर कसम देना नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तो ये भी इंडस्ट्रीज होगा। ऐसे बैंक करेगा हम सब हर परिवार से लड़के आएंगे, नहीं हम शाम तक लौट आएंगे। कोशिश ही करिए, बात करिए, कल सुबह तक कम से कम संख्या घटे, बढ़े ना बढ़े मुझे नहीं मतलब, बस इतना ठान लो कि घटेगी नहीं। सर गिन लो, एक और गंगा सबके इतने लोग हैं, उसमें से 1 माइनस था, बढ़ जाए अलग बात, लेकिन घटे ना। और इतना आप लोग तय कर लो, बाकी सुबह कैसे क्या करना वो हम लोग करते हैं। और देखिएगा इतने लोग ऐसा काम करके आओगे कि जो घर बैठे वो भी नहीं बैठे, वो भी निकल के आएंगे। हाँ, अरे यही तो हुआ जब आंदोलन हम लोग जैसे मुख्यमंत्री यहाँ आवाज खराब कर 39 मिनट घड़ी के हिसाब से 39 मिनट आज तक कोई संगठन, मैं बताऊँ बहुत पैसे वाले, बहुत मजबूत शिक्षा मित्र, उनसे बड़ा कोई संगठन है उत्तर प्रदेश में? आप लोग बताओ, शिक्षा मित्रों से बड़ा संगठन किसी का है? नंबर्स किसी के पास ज्यादा है? 39 मिनट कभी वो नहीं टिक पाए मुख्यमंत्री आवास में, और हम लोग 39 मिनट मुख्यमंत्री आवास में वहाँ से थे। स्ट्रेटजी ऐसी थी कि उसी में से 50-60 लोग थे मुश्किल से, जिनको बीजेपी कार्यालय नहीं किया गया, यहाँ मुख्यमंत्री का हाथ टूटा। और जिस दिन उनका हाथ टूटा ना, वो हाथ मुक्ता दीदी का नहीं टूटा था, लेकिन सरकार उस दिन लोगों ने ठान लिया था। जिस दिन मुक्ता दीदी कहते हैं मैं घर नहीं जाऊंगी भैया, हाथ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ रहूंगी तो योगी सरकार का दिमाग ठीक है। ये ठान के जिस दिन वो महिला बैठ गई यहाँ, उस दिन लोग घरों से इस लाज में निकलने लगे। महिलाएं से निकलने क्या रही महिला उनका हाथ देती है, हम पुरुषों में लोग निकले यार, हमारे शरीर, हमारे भाई के शरीर की हमारी, वो लखनऊ में बैठा है, मैं घर पे कैसे? ये शर्मी जो चादर लोगों ने ओढ़ रखी है, कह रहा हूँ लाइव जा रहा हूँ, जा रही हूँ, जो शर्मी की चादर अपने आप में ओढ़ है। सबसे देश में क्या चल रहा है? कुछ भी समस्या है क्या? तो नेहरू जी में रहा 6800 में क्या है? नेताजी अपना कोई नहीं निकलता। तो हमने क्या किया आज तक इस नौकरी की? 1 जून 2020 को हमारा हक छीन लिया गया, यही लोग लड़े, लड़के फिर उम्मीद जिंदा है। लिस्ट भी आ गई, उसमें लिस्ट में नाम भी दे लिया, और 2-4 मंदिर मस्जिद जाके चढ़ावा भी चढ़ा है। उसके अलावा क्या किया? कोई नहीं सोचता हमारा। तो अब भी बहुत ज़्यादा मैं समय ले रहा हूँ, अभी सिर्फ इतना था, तब भी इतने ही लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। अभी इतने ही लोग, लड़ाई जब भी आज़ादी की लड़ाई से उठा के आप देखिए, कोई भी लड़ाई हो, 100% लोग कभी संघर्ष करने नहीं सकते। सफलता सबके हिस्से आती है, संघर्ष बहुत कम है। इसलिए सब लोग तय कर लो, जितने लोग अभी बैठे हम लोग पहला काम ये करेंगे आज का। आज मैंने इसीलिए आज भी हम लोग कोई कार्यक्रम कर सकते हैं,
इसलिए नहीं करेंगे, पहले हमें यहाँ से तैयार होना, नहीं हमें नौकरी चाहिए और उसके लिए हमें संघर्ष करना और जो करना पड़ेगा हम करेंगे। जब ये तय कर लेंगे ना तो मुख्यमंत्री आवास के सामने, विधानसभा के सामने, केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ कहीं जाने में हमारे पैर नहीं है। हम यहाँ से तैयार हो गए। जैसे मैंने कहा ना कि एक सिपाही आएगा और ऐसे डंडा बजाएगा, 10 लोग नहीं घूमेंगे, तो दिमाग लगाएंगे। खैर सिपाही क्या करेगा, एक आदमी बात करेगा, 9 लोग बदल से निकलेंगे। ये चीज़ें आज। और एक दूसरा काम ये करना है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। प्रशांत भाई, आप सब लोग एक व्यक्ति की जानकारी में मिनिमम एक व्यक्ति होगा, होगा कि नहीं होगा ना? बात करें, चले आओ शाम तक, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, फ़ोन पे नहीं बता सकते। चले आओ, तुम्हारा फायदा होना हो लेकिन तुम्हारा नुकसान हो। चले आओगे तो हो सकता है नौकरी। कन्विंस करिए, बात करिए। हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो मेरा ये मानना है सुबह तक सेंटेंस की डबल नहीं डबल होगी, 10-20 बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हाँ बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। तो यहाँ से दूसरा काम में ये करना है, जो लोग आएंगे, जैसे ये महिलाएं 2, 4, 6, 12, लेकिन बोलते बोलते 2 लोग बढ़ेंगे, 12 होंगे ना। इन 12 लोगों में आप लोग ये तय कर दो एक महिला का नंबर रखूँगा, ठीक है? उनके कोऑर्डिनेशन में रहो, सब कस्टमर क्या है, जो जानकारी होगी वो इनको होगी, कहाँ आपको कहाँ जाना है, कैसे रुकना है, कैसे प्रदर्शन करना है, कैसे के बाद कहाँ पर रखना है। आप लोग चुनो जिसको भी चाहोगे, उसके कंडीशन में रहो। अगर रुकने की व्यवस्था जिसकी पर्सनल है तो ठीक, नहीं है तो हम लोग व्यवस्था वहाँ पर एक टाइमिंग फिक्स होगी, कितने टाइम तक को कहाँ करना है, कहाँ पर बात रखनी है। हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोगों को और है, परेशानी जो हम आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर नकारात्मक आती है। जिस दिन मर गए थे तो किस्सा ही खत्म हो गया। ये वो दौर नहीं है, कोई भगत सिंह बनेगा तो उसका नाम इतिहास में अमर होगा। मर तो गए अपनी लिस्ट, वयस होने के बाद एक आदमी सुसाइड कर लिया, किसी ने पूछा आपका कुछ नहीं। हम जब तक जिंदा हैं तब तक हमारी हस्ती है, बस वो दौर चला कि आज़ादी कराई नहीं, हमें अंग्रेज नहीं भगाना, हमें अपनी नौकरी लेना है। इसलिए सब लोग मिलके, महिलाओं में ऐसे कंडीशन हो जाएगा, पुरुषों में जैसे मान लीजिए जिले वाइज आए हैं, उनकी अपनी अपनी टीम होगी साथ में, उसमें एक एक व्यक्ति का नंबर नोट करा देंगे, जिससे हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको बताया जाए कैसे क्या करें। एक चीज़ का जो आपको विशेष ध्यान रखना है, इस प्लान में कोई ऐसा ना हो जिसमें लाइफ पार्ट में और कोई पुलिस वाला हो बेचारा इसमें भी शामिल हो तो वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए साहब इससे भी अगर कोई है भी, तमाम अपने इसमें हैं, पुलिस वाले भी बोलते हैं, तो उनसे भी निवेदन है कम से कम अपनी नौकरी ना समझ के कम से कम हम लोगों को बढ़ा पड़े ऐसा काम हो। ये काम हम लोग करेंगे और सबसे ज़्यादा जो है सबको मेहनत ये करके किसी तरीके से घर जाने का कोई नया बहाना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मानेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो जो संसाधनों को उसी को लेकर हम लोगों को कूदना ही कूदना है। अब झांकने का तो कोई सवाल ही कूद जाना है। अभी ईमानदारी से बता दो किसको किसको इसमें वास्तव में घर जाना है। जाने में आ जाऊंगा, सुबह जरूरत पड़ेगी आ जाएगी। तो और आप बता दो ना, मेरे मन में ये ना रहे कि यार इतनी संख्या है, जो रहे एग्जैक्ट फिगर है कहाँ इतने हैं, उस हिसाब से प्लान करें। जिसकी समस्या हो जिसको बताए, मैंने झूठ ना बोले कि उसके भरोसे में कि कल हम जो है लंका दहन कर देंगे, पता चला कि लंका में कहाँ तो अकेले खड़े और 10 बाढ़ चलाने की जगह लोग हंसे, ये देखो कोशिश ये करें कि बहुत जिसकी समस्या हो जाए, लेकिन एक शर्त पे जाए, वो कम से कम किसी को बुलाए, ये आप पहुँच जाओ मेरे साथ, ये संख्या हम लोग कोशिश करेंगे तो 10-20 बढ़ भी जाएंगे। नहीं कहना है, अंत में वैसे यही कहूँगा कि लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो अपने अंदर से डर, कि यहाँ कोई तो पुलिस उठा ले जाएगी, कुछ नहीं, कुछ होगा तो सबसे पहले हम लोगों को बुलाने वाले हम लोग, लीडरशिप में हम लोग हैं, तो पुलिस वाले आपको नहीं कहते, सीधा उनको उठा लो बस। आप थोड़े जरूर जाते हैं इधर आया इधर
आज हम बता रहे जैक प्लान मारना है क्या बनाना है कुछ ना ही हाँ सही बात है। सही बात है और नजदीक हो जाइए भैया भैया और दोनों लोग बीच में हो जाइए। सब लोगों की यही पुकार है। सब लोगों की यही पुकार है। सब लोग बीच में बैठ जाइए। अरे भैया वो पीछे वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ इनसे अलग अलग ना आप ही अरे भैया आप ही आ जाइए। ताली बजा दीजिए। सबका दूना वो भी करना नहीं घर पे नहीं भैया आइए ना किसी भाई आप विजय सर आपका और अमृत बाबूजी सर का हम क्या भरत गुलाब देखना चाहते हैं। देखिए ये वक्त की ज़रूरत है और लोगों की मांग भी है। तो सबकी बात को हम लोग फ़ोन भी करते हैं, सुनते हैं कि लोग एकजुट हो जाएं, एक साथ रहें। तो इससे जो है एक फ़ोटो के लिए इसीलिए भैया को बुलाया, विजय भैया को, आइए साथ में बैठिए। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा प्रदेश में लोगों आप को। पहले बता दे तो हम सबसे पहले यहाँ बैठे नहीं हम इन लोगों को पीछे नहीं रखना चाहते थे कि हम बैठेंगे तो पीछे हो जाएंगे। नहीं, हमारे कहने का इंटेंशन वही था कि साथ में बैठिए, फोटो क्या लोगों के बीच। अभी कल हम धरने के लिए निकल रहे थे, तो हमसे एक बीएड वाले 18,000 भर्ती थे बात करके। तो वो हमसे मिले तो उन्होंने कहा कि आप फ़ोन पे बात करें तो कहीं धरने में जाना है, कि हाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो 68 रद्द हो गई है, क्या करना चाहिए। तो हमने कहा नहीं यार अभी कुछ चीज़ें बची हैं, उसमें डबल बेंच में चल रहा है केस। तो उन्होंने कहा कि बचेगा क्या, 2 लोग थे और विजय और अमरेन दोनों लोग अलग अलग होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नहीं यार ऐसा नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग साथ आएंगे और लड़ेंगे। तो फिर उसका ये जवाब आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हैं कौन 2 लोगों को एकजुट कर देंगे। हम क्या यार, हम भी एक नॉर्मल एक व्यक्ति हैं, कोई नेता नहीं है, लेकिन लोगों का अगर ऐसा इंटेंशन है, अगर हमारे विरोधी ऐसा सोच रहे हैं तो उनको जवाब देना जरूरी है। और आप लोगों ने जो ताली बजाई ना, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों के आभारी हैं कि कम से कम ये सबके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि लोगों को एकजुट होना है, लड़ना है। जब भैया एक बात भूल गए कि जो घेरने की बात हो रही है, अभी काफ़ी लोग इसमें से हैं जो सोशल मीडिया चीज़ों को सोशलाइज करेंगे। आपको करना ही नहीं, किसी को भी फेसबुक व्हाट्सएप कहीं भी यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई, किसी को कहीं दूसरी जगह नहीं भेजना, अपने पास रखना है। कोई पर्सनल अगर आपका मित्र या बहनों का कोई जो भी लोगों के साथ हों, बहनें आने वाली हैं, उनसे आप पर्सनल बात करिए फ़ोन से कि अगर आपको आना है तो आना है। चीज़ों को गोपनीय ही रखना है, कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करना है इस चीज़ को कि हम कल क्या करने जा रहे हैं या हम क्या करेंगे या हमारा क्या प्लान है, खुद के अंदर रखना है। और सबको एक विजय भैया ने बहुत सही बात बोली कि डर जो चीज़ है ना, इसको ख़त्म करना है। हम लोग के अंदर एक चीज़, डर नाम की चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उस दिन जब हम आए थे पिछली बार रहने में, तो अमरीन भाई को वहाँ पे डिटेन किया गया था, प्रशासन वाले लेके बैठे थे। तो कुछ पुलिस वालों से बात करने में लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो हम उस पुलिस वाले को पकड़े और उसको खुद ठीक से समझाए। हम कहे तुम इंटर पास किए हो, इंटर पास करने के बाद ही पुलिस की भर्ती आती है। हमने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, बीटीसी किया, बीएड किया, टेट दिया, सुपर टेट दिया। आपसे हमने कम से कम 5 से 7 एग्ज़ाम एक्स्ट्रा दिए, और यहाँ पे हर व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा है वो आपसे 7 एग्ज़ाम एक्स्ट्रा दे के आया है।
तो वो तो न शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से किसी में भी आपसे कमजोर। तो हम लोग किसी एक सिपाही को देख के अपने मन, इवन मैंने एसआई को भी बताया कि आप ग्रेजुएशन पास किए होंगे, उसके बाद आप एसआई की भर्ती देने आए, एसआई में अपना जो एग्ज़ाम वगैरह दे के आए। हमने ग्रेजुएशन के बाद एक अलग से डिग्री ली, उसके बाद टेट और सीटेट क्लियर किया, उसके बाद सुपर टेट अपना क्लियर किया, तब यहाँ पे आए। तो बौद्धिक रूप से हम आप किसी से कमजोर नहीं। हम खड़े होकर बोल रहे हैं, 2-3 लोग और विजय भैया बोले या ब्रेन जो भी लोग बोल रहे हैं रात रात, कोई अलग से इसका कोर्स थोड़ी ना हुआ था हमको बोलने का या नेतागिरी करने। हमने अपने डर को, अपने अंदर की हिचक को खत्म किया, लोगों के सामने आए और बोल रहे हैं। इसमें किसी का पैर कांप रहे हैं, कोई डर रहा है, सिपाही है, वो भी कानून के अंदर में काम करेगा। इवन कहीं पे भी पुलिस जाती है तो जब तक सीओ का ऑर्डर उसको नहीं मिलता, उसको गोली चलाने का भी हक नहीं है। वो राइफल या बंदूक जो भी लेके जाएगा, वो पर्सनल अपनी आत्मरक्षा के लिए भले चला दे, लेकिन उसका भी उसको जवाब देना पड़ेगा। उसको अपनी एक गोली का भी जवाब देना पड़ता है जब तक उसको सीओ नहीं ऑर्डर करता कि यहाँ पे आपको फायर करना है। तो वो तो वैसे ही गुलाम है, उससे ज़्यादा तो हम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं कि हम कोई डंडा लेके वहाँ मार करने जा नहीं रहे हैं, ये माहौल से कहीं भी जा रहे हैं तो विस्फोट करने नहीं जा रहे हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी इलीगल चीज़ें हैं कि जो हम वहाँ पे लेके, हम तो खाली हाथ जा रहे हैं ना। हम तो अपनी बात उनसे कहने जा रहे हैं। कोई उनसे पूछेगा कि भाई अब क्या करें, हम स्याही नहीं फेंकने जा रहे हैं उनके ऊपर, न